अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे वेरिएशनल मेथड की एग्जांपल जो कि निहायत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ये है, कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय वेरिएशनल मेथड, कि हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी फाइंड करनी है। तो स्टेटमेंट आप लोग लिख लें, कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय वेरिएशनल मेथड। तो कोई एक फंक्शंस लेंगे, हाइड्रोजन एटम के लिए एक फंक्शंस लेंगे और इस फंक्शंस को हम ये कहेंगे ट्रायल फंक्शंस। तो इसके सॉल्यूशंस हम लिखते हैं, लेट अस टेक हियर अ ट्रायल फंक्शंस, और उस ट्रायल फंक्शंस को हम ऐसे 3 डायमेंशनल केस में लिखते हैं। तो ट्रायल फंक्शंस के लिए ये कहेंगे कि अगर ट्रायल फंक्शंस जो लिया है वो सिमेट्रिक है तो उस फंक्शंस को ये लिखेंगे साई। साई हमारा ट्रायल फंक्शंस है r थीटा फाई is equal to e पावर माइनस अल्फा ओवर r। ये हमारा e पावर माइनस r ओवर अल्फा ऐसे लिख लें, e पावर माइनस r ओवर अल्फा। ये कोई भी ट्रायल फंक्शंस है और इस ट्रायल फंक्शंस का यहां पर हम नाम देंगे इक्वेशंस 1। देखें जो स्टेटमेंट थी इससे प्रीवियस जो एग्जाम्पल की थी वहां पर हमने ये कहा था कैलकुलेट ग्राउंड स्टेट एनर्जी एंड वेव फंक्शंस। तो यहाँ पर इसके लिए हमने ये नहीं कहा कि वेव फंक्शंस को फाइंड करना है, तो वेव फंक्शंस यहाँ पर इसलिए फाइंड नहीं करेंगे। इसकी रीजन ये है, ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शंस वेनिश एट इंफिनिटी। जब इसके ऊपर इंफिनिटी हम अप्लाई करेंगे तो ग्राउंड स्टेट वेव फंक्शन जो होगा ये वेनिश हो जाएगा। तो यहाँ पर इस वजह से हम इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। तो एनर्जी का फार्मूला क्या था? तो एनर्जी हमारे पास, एनर्जी का ये फार्मूला था, E अल्फा इज इक्वल टू साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई एंड प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस साई। इसको नाम दें इक्वेशंस 2। हमने क्या करना है, हमने पहले एनर्जी की वैल्यू फाइंड करनी है। एनर्जी की वैल्यू फाइंड करेंगे। एनर्जी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? पहले ये डिनोमिनेटर और नोमिनेटर ये दोनों टर्म यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, फिर वो इक्वेशंस 2 में पुट करेंगे। ये स्टेप 1 होगा हमारा। तो स्टेप 1 में हम पहले तो इसको हम नाम देते हैं कि यहाँ पर ये स्टेप 1 है। इसमें से किसी एक को पहले सॉल्व कर लेते हैं कि लेट्स सपोज हम ये डिनोमिनेटर वाली टर्म जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हमारे पास इक्वल होगी साई साई इज इक्वल टू, अब इस टर्म को हम सॉल्व कर रहे थे तो ये कहां से, ये मैथमेटिकल फॉर्म में माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक और साई। साथ जब हम इसके होल इंटीग्रल लिया है तो इसका वॉल्यूम आएगा dv, इसका वॉल्यूम। तो अब इसमें पुट करेंगे तो माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी हमने ये लिया हुआ है r थीटा फाई, इस फॉर्म में साथ इंटीग्रल की फॉर्म में इंट्रोड्यूस करवाएंगे। तो साई साई इज इक्वल टू, ये हमारे पास 0 टू इंफिनिटी, फिर किसके लिए, ये r के लिए होगा, थीटा के लिए ये बन जाएगा 0 टू पाई एंड फाई के लिए ये बनेगा 0 टू 2 पाई। इस तरीके से इस इक्वेशंस को हम रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये वाली जो इक्वेशंस है इसका स्टेरिक लेंगे तो यही आएगा, क्योंकि इसमें आयोटा वाली कोई टर्म मौजूद नहीं है। जब इसका स्टेरिक लिया तो स्टेरिक ये बन जाएगा e पावर माइनस r ओवर अल्फा। फिर ये यही वाली टर्म दोबारा लिखेंगे साई, तो e पावर माइनस r ओवर अल्फा। तो dv की वैल्यू यहां पर लिखेंगे तो dv की वैल्यू इक्वल होगी, इज इक्वल टू r इंटू r साइन थीटा dr d थीटा इंटू डी फाई के इक्वल होगी। अब इस इक्वेशंस को ऐसे हम लिखेंगे कि जो जिसका इंटीग्रल है उसके साथ लिखेंगे। तो साई इज इक्वल टू, पहले इसको लिखते हैं 0 टू इंफिनिटी e पावर, तो ये बन जाएगा e पावर माइनस 2r ओवर अल्फा, और साथ ये r स्क्वायर e पावर माइनस 2r, और इसका डेरिवेटिव जो था डिफरेंशियल फॉर्म dr इंटीग्रल 0 टू पाई, तो इसके साथ साइन थीटा और साथ d थीटा। फिर ये वाला इंटीग्रल तो इसको ऐसे लिखेंगे 0 टू 2 पाई
और डी फाइव था, तो इसको ऐसे लिख लेंगे। अब इस इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। इज इक्वल टू, पहले इस टर्म को, ये वाली टर्म जो है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम कैसे, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटू सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड। तो ये बन जाएगा फर्स्ट आर स्क्वायर इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड, एक्सपोनेंशियल वाली टर्म का इंटीग्रल, e पावर माइनस 2r ओवर अल्फा। तो इसका जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो माइनस 2 ओवर अल्फा, 0 टू इंफिनिटी, फर्स्ट इंटू इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2r इंटू सेम इंटीग्रल ऑफ सेकंड, तो e पावर माइनस 2r ओवर अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस 2 ओवर अल्फा, और साथ ये आ जाएगा dr। एक टर्म को सॉल्व किया, अब ये सेकंड टर्म जो है, तो साइन का डेरिवेटिव तो माइनस कॉस ऑफ थीटा, साथ लिमिट इसकी 0 टू पाई, एंड डी फाइव, तो ये बन जाएगा 5, और साथ इसकी लिमिट 0 टू 2 पाई इज इक्वल टू। अब इसमें जब लिमिट पुट करेंगे तो ये फर्स्ट फंक्शन जो होगा तो ये 0 हो जाएगा, इसको डायरेक्ट यहाँ पर लिमिट पुट करने से ये 0 हो जाएगा। ये क्या होगा, यहां से देखें 2 और 2 कैंसिल हो गया, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या रह जाएगा, ये माइनस और माइनस प्लस, ये थर्ड स्टेप से फर्स्ट में आ जाएगा, तो इसके साथ यहां पर ये अल्फा रहेगा, अल्फा 0 टू इंफिनिटी e पावर माइनस 2r, तो इसको ऐसे लिख लें, r e पावर माइनस 2r ओवर अल्फा dr cos। तो इसमें जब हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस मल्टीप्लाई बाय, माइनस को बाहर, तो cos पाई माइनस cos 0 5, तो इसमें जब लिमिट पुट की तो ये 2 पाई माइनस 0, तो यहां से ये बन जाएगा cos पाई माइनस 1, cos 0 1, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, माइनस 2 को माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2, प्लस 2 2 पाई के साथ मल्टीप्लाई किया 4 पाई, तो ये टोटल टर्म जो होगी 4 पाई, ये सारी टर्म 4 पाई बन जाएगी। 4 पाई को यहां पर ये कांस्टेंट होगा, 4 पाई को यहां पर लिखेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर लिख लेते हैं साई इज इक्वल टू 4 पाई अल्फा 0 टू इंफिनिटी r e पावर माइनस 2r ओवर अल्फा, और साथ dr। इसी इक्वेशंस का फिर हम यहां पर इसके ऊपर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। नाउ इज इक्वल टू 4 पाई अल्फा फर्स्ट e पावर माइनस 2r अल्फा डिवाइडेड बाय 2r ओवर अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस 2 ओवर अल्फा 0 टू इंफिनिटी माइनस इंटीग्रल ऑफ 0 टू फर्स्ट, तो r है तो इसका डेरिवेटिव लिया 1, तो जस्ट ये रहेगा e पावर माइनस 2r ओवर अल्फा और साथ dr इज इक्वल टू। इसी तरीके से यहां पर भी जब हम पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो 4 पाई अल्फा, अच्छा, और साथ यहां पर इसी का सेम इंटीग्रल लेंगे तो माइनस 2 ओवर अल्फा बन जाएगा, सेम इंटीग्रल लिया है तो ये माइनस 2 ओवर अल्फा 4 पाई, तो ये बनेगा माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस 2 और ये 4 पाई, तो ये माइनस 2 इसके साथ कैंसिल, 2 पाई अल्फा और अल्फा, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे अल्फा स्क्वायर, इंटीग्रल ऑफ 0 टू इंफिनिटी
e power minus 2r over alpha into dr. Now 2 pi alpha square, और यहां पर इसका इंटीग्रल लिया तो e पावर माइनस 2r ओवर अल्फा डिवाइडेड बाय माइनस 2 ओवर अल्फा, और साथ लिमिट 0 टू इंफिनिटी इज इक्वल टू, अब यहां पर भी इसी तरीके से लिमिट हम पुट करेंगे तो ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा यहां से, टू कैंसिल, ये 2 इसके साथ कैंसिल, और अल्फा क्यूब तो माइनस पाई अल्फा क्यूब ई पावर माइनस 2r ओवर अल्फा, और साथ यही लिमिट 0 टू इज इक्वल टू माइनस पाई ओवर माइनस पाई अल्फा क्यूब, और ये बन जाएगी ई पावर अपर लिमिट इंफिनिटी माइनस ई पावर, ये ई पावर 0, ई पावर इंफिनिटी माइनस ई पावर 0। तो अब इसमें से माइनस को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, पाई अल्फा क्यूब ई पावर 0 माइनस ई पावर इंफिनिटी इज इक्वल टू पाई अल्फा, ये क्या बन जाएगा 1, तो ई पावर अल्फा क्यूब, तो साई इज इक्वल टू पाई अल्फा क्यूब। एक ही वैल्यू आ गई, इसको नाम दें इक्वेशन 3। अब इसी तरीके से हम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये जो नॉमिनेटर वाली टर्म है तो साई हैमिल्टोनियन ऑपरेटर साई इज इक्वल टू, ये वाली जो इक्वेशन है इसकी हम वैल्यू यहां पर कैलकुलेट करेंगे, तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स h, तो ये क्या है हैमिल्टोनियन यहाँ पर किसके इक्वल होगा, माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m डेल स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर ओवर r, ये हैमिल्टोनियन यहाँ इसके इक्वल है, साई स्टेरिक और ये साथ साई डीवी इज इक्वल टू माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो माइनस एच कट स्क्वायर ओवर 2m माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी साई स्टेरिक, और फिर क्या है डेल स्क्वायर साई डी वी माइनस ई स्क्वायर माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी माइनस ई स्क्वायर 1 ओवर आर माइनस ई स्क्वायर 1 ओवर आर, और साथ यही साई स्टेरिक साई इंटू डीवी। अब यहां पर पहले इन दोनों, ये दो टर्म आ रही हैं, दोनों टर्म को कैलकुलेट करेंगे, इस इक्वेशंस को 3 और इसको नाम दें इक्वेशंस 4 का। अब यहां पर ये फर्स्ट टर्म, इसकी जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू पाई एच कट स्क्वायर अल्फा ओवर 2m, और दूसरी सेकंड टर्म जो है इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू माइनस पाई ई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू है। अब ये दोनों वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशंस 4 में, तो इक्वेशंस 4 बन जाएगी साई हैमिल्टोनियन साई इज इक्वल टू माइनस एच कट स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू है पाई एच कट स्क्वायर अल्फा ओवर 2m, और ये वाली माइनस ई स्क्वायर होल टर्म की वैल्यू माइनस पाई ई स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, ये वैल्यू। अब इसको नाम दें इक्वेशंस 5। इक्वेशंस 5 हमने ये वैल्यू पुट करनी है कौन सी इक्वेशंस में, तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है इक्वेशंस 2 में। यहाँ पर साई हैमिल्टोनियन साई और साई की वैल्यू, तो साई की वैल्यू भी क्या आई थी, साई डिनोमिनेटर वाली जो टर्म थी इज इक्वल टू पाई अल्फा क्यूब के, इसको इक्वेशंस 3 का नाम दिया था। ये दोनों वैल्यू अब हम पुट करेंगे इक्वेशंस 2 में। Now putting in equations 2. Equations 2 implies that
इज इक्वल टू, अब यहाँ पर ये वाली टर्म जो है तो इसमें ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। अब इसमें देखें पाई कॉमन है, पाई और अल्फा दोनों में से कॉमन ले लें, पाई और अल्फा कॉमन लिया, पाई अल्फा कॉमन ले लिया, क्या रह जाएगा h कट स्क्वायर, अल्फा कॉमन ले लिया है, h कट स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m माइनस पाई भी कॉमन लिया है, e स्क्वायर और साथ यहां पर अल्फा डिवाइडेड बाय पाई अल्फा क्यूब था तो अल्फा क्यूब को ऐसे लिख लिया अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर, पाई अल्फा यहां से कैंसिल हो जाएगा तो ये रहेगा ई अल्फा इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m माइनस ई स्क्वायर अल्फा, और ये ऊपर जाएगा तो ये अल्फा पावर -2। यहां तक था हमने एनर्जी कैलकुलेट करना। अब इसी एनर्जी को मिनिमाइज करेंगे, तो एनर्जी को मिनिमाइज करने के लिए यहां पर यूज करेंगे स्टेप 2। स्टेप 2 क्या होगा, तो स्टेप 2 में हम ये कंडीशंस इंसर्ट करेंगे, पार्शियल ई ओवर पार्शियल अल्फा इज इक्वल टू 0। जब कंडीशंस कौन सी होगी, व्हेन अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट, जब ये कंडीशंस इंसर्ट करेंगे तो ये इक्वल टू 0 होगा। अब इसके ऊपर अप्लाई करें तो इसको नाम दें, लास्ट इक्वेशन 5 थी तो इक्वेशन 6, तो अब इसको इक्वेशन 6 तो इसका डिफरेंशियल लिया तो डिफरेंशियल लेंगे डी ई ओवर डी अल्फा, तो ये बन जाएगा। अब इसका जब डिफरेंशियल लेंगे तो इज इक्वल टू फर्स्ट एच कट स्क्वायर ओवर 2m माइनस ई स्क्वायर अल्फा इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो इसका जब डेरिवेटिव लेंगे -2 अल्फा माइनस क्यूब प्लस सेकंड अल्फा पावर -2 इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो फर्स्ट का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो इस ये h स्क्वायर ओवर 2m इसका डेरिवेटिव 0 माइनस ई स्क्वायर ही रहेगा, डी ई ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू h कट स्क्वायर ओवर 2m और साथ इसके मल्टीप्लाई किया -2 अल्फा माइनस क्यूब माइनस ई स्क्वायर अल्फा, इसके साथ मल्टीप्लाई किया -2 अल्फा माइनस क्यूब और प्लस इनटू तो माइनस ई स्क्वायर अल्फा पावर -2 इज इक्वल टू डी ई ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू 2, इसके साथ कैंसिल h कट स्क्वायर ओवर m अल्फा क्यूब माइनस यहां पर ये बन जाएगा अल्फा इसके साथ कैंसिल, तो ये अल्फा कैंसिल हो जाएगा -2 रहेगा, तो प्लस ई स्क्वायर ओवर और साथ ये 2 भी होगा 2 ई स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस ये वाली टर्म, तो ये बन जाएगी माइनस ई स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस और इसके साथ भी ये माइनस होगा डी ई ओवर डी अल्फा इज इक्वल टू, इन दोनों का जब हम देखेंगे तो ये बन जाएगा ई स्क्वायर ओवर अल्फा स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर ओवर एम अल्फा क्यूब, इसको नाम दें इक्वेशन 7, ये इक्वेशन 7। अब इसमें मिनिमाइज जो कंडीशंस होगी तो ये वाली कंडीशंस कि डी ई ओवर डी अल्फा एट अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट, ये 0 होगी जब ये कंडीशंस हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर अल्फा नॉट स्क्वायर माइनस एच कट स्क्वायर ओवर एम अल्फा नॉट क्यूब, सो दैट
E square over alpha naught square is equal to h cut square over m alpha naught cube। तो ये स्क्वायर के साथ कैंसिल, E square is equal to h cut square over m alpha naught and alpha naught is equal to h cut square over m e square। ये अल्फा नॉट की वैल्यू होगी। अब ये अल्फा नॉट की जो वैल्यू होगी तो इसको अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट है। हम इस इक्वेशन में, ये जो इक्वेशन 7 है, तो इक्वेशन 7 में हम इसको इंसर्ट करेंगे। तो इक्वेशन 7 में नहीं, एनर्जी की हमने वैल्यू फाइंड की थी इक्वेशन 6 में। पुटिंग इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 इंप्लाइज दैट क्या बन जाएगी, ई अल्फा, तो ई अल्फा नॉट भी हम लिख सकते हैं, इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m माइनस ई स्क्वायर अल्फा। तो ई स्क्वायर अल्फा है, तो अल्फा की जगह हम ये पुट कर लेंगे, इसकी वैल्यू क्या थी, तो इसको वैल्यू हमने पुट की एच कट स्क्वायर ओवर एम ई स्क्वायर और अल्फा पावर -2, तो अल्फा पावर -2 जो है, तो इसकी जगह भी यहां पर वैल्यू पुट करेंगे, अल्फा पावर -2, तो ये बन जाएगी, इसी का स्क्वायर लेंगे, जब स्क्वायर लेंगे तो वैल्यू को इन्वर्ट कर देंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगी एम ई स्क्वायर, क्योंकि अल्फा पावर -2 है, एम ई स्क्वायर ओवर एच कट स्क्वायर, और ये इसका स्क्वायर बन जाएगा। अब इस टर्म को इनसाइड मल्टीप्लाई करें, तो ई अल्फा नॉट इज इक्वल टू एच कट स्क्वायर ओवर 2m मल्टीप्लाई बाय, इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m स्क्वायर e पावर 4 ओवर h कट स्क्वायर माइनस e स्क्वायर h कट स्क्वायर ओवर m e स्क्वायर इनटू m स्क्वायर e पावर 4 ओवर h कट पावर 4, यहां पर भी ये h कट पावर 4, तो ये बनेगा e अल्फा नॉट इज इक्वल टू 1/2 m e पावर 4 डिवाइडेड बाय h कट पावर 4 माइनस, इसी तरीके से यहां पर ये m इसके साथ कैंसिल, e पावर 2, h कट भी कैंसिल हो जाएगा तो m भी कैंसिल, ये इसके साथ e पावर 4 m डिवाइडेड बाय h कट, ये भी कैंसिल, इसके साथ 4 था तो h कट स्क्वायर m e स्क्वायर बाय 4, तो इसका एलसीएम जब लिया तो ये बन जाएगा माइनस एम ई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एम ई स्क्वायर पावर 4 माइनस एम ई, ये 4 तो माइनस एम ई पावर 4 डिवाइडेड बाय 2h पावर 4, तो साथ ये दूसरा, तो ये बन जाएगा h कट स्क्वायर, तो ये 2h कट स्क्वायर, 2h कट स्क्वायर, ये किसकी, e अल्फा नॉट, तो ये हमारे पास एनर्जी आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे कि ये ग्राउंड स्टेट एनर्जी, दिस इज ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम्स। तो इसका वेव फंक्शंस ग्राउंड स्टेट पर हम फाइंड नहीं करेंगे, इस वजह से क्योंकि जब हम इंफिनिटी कंडीशंस पुट करेंगे फॉर अ वेव फंक्शंस तो ये वैनिश हो जाएगा। तो हमारा जो टॉपिक था वेरिएशनल मेथड को डिस्कस किया, वेरिएशनल मेथड के बाद इसकी एग्जांपल को डिस्कस किया, तो इसी तरीके से एग्जांपल में हमने ग्राउंड स्टेट एनर्जी से प्रीवियस जो की थी और उसका ग्राउंड फंक्शन हमने फाइंड किया था, तो इसी तरीके से इसमें भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो यहाँ तक स्टूडेंट्स वेरिएशनल टॉपिक जो है, वेरिएशनल मेथड या वेरिएशनल प्रिंसिपल, ये कंप्लीट हो जाता है। तो जो दोनों हमने एग्जांपल डिस्कस की है, सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और उसके साथ हाइड्रोजन एटम्स, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है और ये जो आज का टॉपिक था ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है।